नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने चैनल विद्यापुरम पर। हम आप लोगों के लिए आज एक वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात अगर आप पीसीएस एस्पिरेंट्स हैं फिर भी आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। और आप चाहे पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो जो आज का लेक्चर है उससे एक प्रश्न हर हालत में आने के चांसेस हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं और ये दावा करते हैं आप अगर किसी का भी एग्जाम दे रहे हैं तो एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इसमें आ सकता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज का ये वीडियो। तो चलो चर्चा करते हैं आज की इस लेक्चर की। आज का ये लेक्चर रामसर सम्मेलन से संबंधित है। उसके कुछ करंट इश्यूज बताएंगे हम और उसके बारे में बताएंगे। जो भी संबंधित चीज़ें हो सकेंगी संभवतः वो हम सारे चर्चा करेंगे। है क्या कि आपको पता है हाल में ही भारत की 10 नई आर्द्र भूमियों को रामसर अभिसमय के अंतर्गत जो प्रावधान किया गया था उसके अंतर्गत रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। तो हम बताते हैं जो 10 आर्द्र भूमियां हैं। अब आर्द्र भूमि क्या है ये सब आपको चर्चा करेंगे आगे। 10 नई आर्द्र भूमियों को कितनी 10 नई आर्द्र भूमियों को रामसर साइट्स, रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। किसका? रामसर स्थल का। रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। ये जो 10 साइट्स हैं वे 6 उत्तर प्रदेश से हैं। 6 कहां से हैं? उत्तर प्रदेश से, 3 पंजाब से हैं और 1 महाराष्ट्र से है। तो ये करंट की बात है कि 10 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। वो कौन कौन सी? 6 उत्तर प्रदेश से हैं, 3 पंजाब से हैं और 1 महाराष्ट्र से है। तो अब कुल मिला के यानी कि पहले इससे पहले 27 थी, अब 10 और ऐड कर दी गई हैं। तो अब कुल कितनी हो गई? 37 हो गई। यानी अगर पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि वर्तमान में ऐसी कितनी आर्द्र भूमियां हैं जिन्हें रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, दर्जा प्राप्त है, तो वो कितनी हैं? 27 हैं। कितनी है? 27। उत्तर प्रदेश में 6 नई जोड़ी गई हैं, 1 पहले से थी, तो उत्तर प्रदेश में कुल मिला कितनी हो गई? 7। जो कि अगर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है, तो सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र में पहली जोड़ी गई है, एक ही मात्रा अभी तक जोड़ी गई है रामसर जो आर्द्र भूमि है, नंदूर मद महेश्वर। इसका नाम क्या है? नंदूर मद महेश्वर। नंदूर मद महेश्वर आर्द्र भूमि है या झील है जिसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो आपको यह भी याद रखना है, आपको यह याद रखना है कि महाराष्ट्र में कितनी ऐसी आर्द्र भूमियां हैं जिन्हें रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है। तो ऐसी कितनी हैं? 1 है। ऐसी कितनी है? 1 है। और वो कौन सी है? नंदूर मद महेश्वर। और ये नासिक में है। कहाँ है? नासिक में। आपको पता है कि गोदावरी है जिसे वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, वो हम सब जियोग्राफी में चर्चा करेंगे तो और कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है। लेकिन जो नंदूर मद महेश्वर है यहीं पर, यानी कि जो गोदावरी है, गोदावरी और इसकी एक नदी, सहायक नदी है कड़वा। उस सहायक नदी पर एक डैम बनाया गया है नंदूर मद महेश्वर। उसी डैम के द्वारा एक झील बनती है और एक आर्द्र भूमि बनती है नंदूर मद महेश्वर। इसी आर्द्र भूमि को अब रामसर स्थल का दर्जा मिल गया है। तो आपको याद रखना है नंदूर मद महेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और ये महाराष्ट्र की पहली आर्द्र भूमि है जिसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। और ये गोदावरी तथा उसकी एक सहायक नदी के संगम पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। इसके बारे में और डीपली चर्चा करेंगे हम। अब ये 2 रह गए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम कुछ रामसर साइट्स और जो रामसर अभिसमय है उसके बारे में देख लेते हैं। अब हम चर्चा करते हैं रामसर अभिसमय के बारे में। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो 6 हैं और जो पंजाब की 3 रामसर स्थल हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अब रामसर अभिसमय है क्या हकीकत में? हकीकत में क्या है? बहुत सारे जो पर्यावरणविद थे उन्होंने देखा कि जो आर्द्र भूमियां हैं वो पर्यावरण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैव विविधता उनमें बहुत अधिक पाई जाती है और ये आवास स्थल भी होते हैं, यानी कि बहुत सारे जीवों के। तो इनका रख रखाव करना, इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो इसी को देखते हुए 2 फरवरी, ये डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर जो कैस्पियन सागर के किनारे है।
ईरान का एक शहर है रामसर। ईरान का एक शहर है कौन? रामसर, जो कहाँ है? कैस्पियन, और हकीकत कैस्पियन सागर के किनारे। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक शहर रामसर में इस आर्द्र भूमियों को लेके एक सम्मेलन आयोजित किया गया। आर्द्र भूमियों को लेके एक सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में चर्चा की गई कि हम आर्द्र भूमियों का संरक्षण कैसे करेंगे, तो इसी पर हम चर्चा करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आर्द्र भूमियों का संरक्षण कैसे करेंगे और बहुत सारी चर्चाएं की गई, नियम कानून बनाए गए। तो उसी को लेके और हर साल जो उनका आयोजन होता है और उसी में रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है, और जिसमें रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है वो विशेष महत्व के हो जाते हैं। तो ईरान के और ये कब आयोजित की गई? 2 फरवरी 1971 को। और यही कारण है कि 2 फरवरी को हर वर्ष क्या आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ये भी याद रखना है हमें। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत सारे आपको पता है डेट्स पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है आर्द्र भूमि दिवस। और ये इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जो पहला आयोजन किया गया था, पहला सम्मेलन किया गया था, वो 2 फरवरी को किया गया था। उसके बाद ये जो अब आयोजन किया गया था, उसके बाद 21 दिसंबर 1975 से ये एक कानून बन गया, या इस पर सब देश थे अच्छे से वार्ता करने लगे। अब आगे बात करते हैं, जो वर्तमान में जो सर्वाधिक आर्द्र भूमियां अगर कहीं हैं तो वो हैं ब्रिटेन में। ये भी याद रखना है, अगर सबसे अधिक आर्द्र भूमियां हैं वो कहाँ हैं? ब्रिटेन में। सर्वाधिक आर्द्र भूमियां कहाँ हैं? ब्रिटेन में। और सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कहाँ है पूछ सकता है, तो सबसे बड़ी आर्द्र भूमि बेबीलोन में है। सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कहाँ है? बेबीलोन में। ये भी हमें याद रखना है, सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कहाँ है? बेबीलोन में। अब बात करते हैं भारत कब शामिल हुआ। क्या इसका जो फाउंडेशन मेंबर था वहां पर भारत नहीं, फाउंडेशन मेंबर तो नहीं था, लेकिन भारत बाद में इसमें शामिल हुआ। तो भारत कब शामिल हुआ? भारत शामिल हुआ 1 फरवरी 1982 को। 1 फरवरी 1982 को भारत इसमें शामिल हुआ। और जब भारत इसमें शामिल हुआ तब इसमें भारत की 6 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को? 6 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। वो 6 कौन कौन सी थी? जैसे चिल्का झील है, आप लोगों ने सुनी होगी, बुलर झील है, और केवलादेव है, राजस्थान में है, हरिके बैराज है, लोकटक है। इन ऐसी 6 झीलों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। अब हम बात करते हैं जो नई आर्द्र भूमियां हैं 10 उनके बारे में। तो आप लोग ये चीज़ याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कि रामसर स्थल जो अब समय है, या रामसर कहाँ से प्रारंभ हुआ? ईरान के शहर रामसर से प्रारंभ हुआ और 2 फरवरी 1971 को प्रारंभ हुआ। और ये कब सारे देशों ने स्वीकार किया? 21 दिसंबर 1975 को ये अच्छे से सारे देशों ने स्वीकार किया। और उसके बाद भारत कब इसमें शामिल हुआ? 2 फरवरी को भारत शामिल हुआ। 1 फरवरी 1982 को भारत शामिल हुआ और 2 फरवरी को क्या? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। जब भारत शामिल हुआ तब इसकी 6 आर्द्र भूमियां शामिल की गई थी। और वर्तमान में कितनी हैं? वर्तमान में 37 है। इससे पहले 27 थी, तो 10 और जोड़ दी गई हैं, तो अब कितनी हो गई हैं? 37 हो गई। ये भी हमें याद रखना है। तो जो नई 10 हैं वो उनके बारे में अब चर्चा करते हैं कि नई 10 कौन कौन सी हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। अब पूछा जा सकता है ये, और इस मैचिंग के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कहाँ है, तो उनके बारे में हम अच्छे से चर्चा करते हैं। अगर खासकर आप लोग किसी जैसे यूपी से रिलेटेड, जैसे यूपी SSSC है, लेखपाल है, वीडियो है, इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं चीज़ें। तो हम इन्हीं के बारे में आगे चर्चा करते हैं। अब उत्तर प्रदेश की जो आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश से कितनी है ली गई? अभी 6 उत्तर प्रदेश से 6 ली गई। इससे पहले कितनी थी? इससे पहले एक और थी, तो कितनी हो गई? 7 हो गई। कितनी हो गई? 7। यानी कि अब जो सर्वाधिक है, यानी अगर पूछा जाता है, मैंने 2 चीजें इसमें बताई कि सर्वाधिक आर्द्र भूमि किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है।
सर्वाधिक आर्द्रभूमि किस राज्य में है जिन्हें रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है? तो वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और सबसे बड़ी बेबीलोन में है और सर्वाधिक किस देश में है? तो वो कहाँ है? ब्रिटेन में है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की 6 झीलों को या आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। कितनी को? 6 को। तो हम 6 की चर्चा करते हैं उनके बारे में और देखते हैं क्या कहाँ कहाँ हैं वे। ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। सांडी पक्षी विहार, पक्षी विहार, ये सांडी वर्ल्ड सेंचुरी कहते हैं, सांडी पक्षी विहार या अभ्यारण्य, अभ्यारण्य लिख देते हैं। सांडी पक्षी विहार या सांडी अभ्यारण्य ये कहाँ है? हरदोई में है। ये आपको याद रखना है। कहाँ है ये? हरदोई में। काफी बार पूछा गया है सांडी पक्षी विहार जो अभ्यारण्य है या सांडी पक्षी विहार है वो कहाँ पर है? तो ये कहाँ है? हरदोई में। अब समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, कौन सा? समसपुर। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, जो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ है? रायबरेली में। कहाँ है? रायबरेली में। कहाँ है? रायबरेली में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, अगला कौन सा है? नवाबगंज। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? उन्नाव में। ये काफी बार आगे पुराने एग्जाम में पूछा गया है कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो लोग बागों ने ज्यादातर गलत टिक किया। उन्नाव में। कहाँ है? उन्नाव में। उसके बाद समान पक्षी अभ्यारण्य, समान पक्षी अभ्यारण्य ये भी काफी बार पूछा गया, समान पक्षी अभ्यारण्य। और ये अब रामसर साइट्स का यानी रामसर स्थल का इसे दर्जा दे दिया गया है तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये कहाँ है? समान पक्षी अभ्यारण्य, ये मैनपुरी में है। कहाँ है? मैनपुरी में। समान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? मैनपुरी में। अब बात करते हैं आगे पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। पार्वती अगरा पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? ये गोंडा में है। कहाँ है? गोंडा। ये कहाँ है? गोंडा। अब सरसई एक और रह गया, सरसई पक्षी अभ्यारण्य। सरसई पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ है? ये इटावा में है। ये कहाँ है? इटावा में। या इसे सरसई नावर झील भी कहते हैं। दूसरा नाम भी है सरसई नावर झील। ठीक है। हाँ, सरसई नावर झील। तो हमें ये याद रखना है सांडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? हरदोई में है। समसपुर, रायबरेली, नवाबगंज, उन्नाव, समान पक्षी अभ्यारण्य, मैनपुरी, पार्वती अगरा, पार्वती अर्गा गोंडा और समन, और ये कौन सा? सरसई नावर झील कहाँ है? इटावा में है। तो ये आपको याद रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मैचिंग में भी पूछी जा सकती हैं और एक एक करके भी पूछी जा सकती है। जैसे पूछ सकता है कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो आपको याद रखना है उन्नाव में है। और ये ज़्यादा इसलिए अब महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये अब इन 6 को अब रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त हो गया है, तो ये इनके पूछे जाने के चांस और ज़्यादा बन जाते हैं। तो इन सबको आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। अब कौन से रहेगा? मैंने आपको महाराष्ट्र का तो बता ही दिया था। अब बात करते हैं पंजाब की। अब बात करते हैं हम लोग पंजाब की कि पंजाब में 3 नई जो आर्द्र भूमियां हैं जिन्हें रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है वो कौन कौन सी हैं? एक तो है केशोपुर म्यानी सामुदायिक रिजर्व। पंजाब में पहला या कहीं कहीं मैंने मियाँ भी लिखा देखा है, केशवपुर मियाँ ऐसे, तो दोनों सही हैं। केशवपुर म्यानी सामुदायिक रिजर्व। केशवपुर म्यानी ये पहला हो गया सामुदायिक रिजर्व। ब्यास दूसरा है ब्यास संरक्षण रिजर्व। ब्यास संरक्षण रिजर्व। ब्यास
संरक्षण रिजर्व। तीसरा है नागल पक्षी अभयारण्य। तो हमने देखा केशवपुर मियानी ये पंजाब में है, ब्यास संरक्षण रिजर्व ये कहाँ है, पंजाब में, और नागल पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है, पंजाब में। ये तो तीनों कहाँ के हैं, पंजाब के हैं, और जिन्हें हाल में ही रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है, रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, इनसे संबंधित पूछ सकता है कि नागल पक्षी अभयारण्य कहाँ है, आपको पूछ सकता है कि निम्न में दिए गए हैं इनमें कौन कौन सा पक्षी अभयारण्य है जो रामसर स्थल में हाल में ही जोड़ा गया है। तो आपको ये भी याद रखना है। ये पूछ सकता है कि रामसर स्थल है, जो रामसर कन्वेंशन है या रामसर अभिसमय है, वो किससे संबंधित है। तो हमें बताना है आर्द्रभूमियों से संबंधित है। आर्द्रभूमि क्या होती है, एक बार ये और देख लेते हैं आर्द्रभूमि क्या होती हैं। आर्द्रभूमि क्या होती हैं, आर्द्रभूमि जैसे कोई झील है, अब वो झील ऐसी भी हो सकती है जो सूख जाती है सब, ठीक है, और ऐसी भी हो सकती है इसमें हर समय पानी रहता है। झील है कोई, जिसे मौसमी झील कहते हैं, झील है कोई, ज्वार नदमुख है। आपको पता है कुछ नदियां डेल्टा बनाती हैं और कुछ नदियां ज्वार नदमुख बनाती हैं, तो ये वही ज्वार नदमुख है। डेल्टा भी हो सकता है, डेल्टा। धान के खेत, धान के खेत कुछ नदी भी हो सकती हैं, कुछ तालाब भी हो सकते हैं, हैं? और ये ऐसे होते हैं जहां जैव विविधता बहुत अधिक पाई जाती है और इनकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। इनकी गहराई कितनी, 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। आर्द्रभूमि का मतलब होता है दलदली भूमि। जैसे सीधी सी बात कहें, अगर आर्द्रभूमि का मतलब क्या होता है, दलदली भूमि। वह दलदली भूमि जहां जैव विविधता अधिक पाई जाती है और जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती है, उसे हम आर्द्रभूमि कहते हैं। वह भूमि, वह दलदली भूमि जिसकी गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती है और जहां जैव विविधता अधिक पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्द्रभूमि कहते हैं। और इन्हीं आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए इससे पहला सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में आयोजित किया गया, इसीलिए इसे रामसर अभिसमय कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें, और हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से एक प्रश्न हर हालत में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को आप दोबारा देखें और अच्छे से चीज़ों को नोट करें। धन्यवाद।